राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो मैं लगी हूँ आज अपने घर की साफ़ सफाई में। पहले तो मैंने किचन में इतने सारे बर्तन धोए हैं। मैंने अपने कांच का सामान निकाल लिया है। देखती हूँ कौन सा इसमें रखूँगी और कौन सा। सब गंदा हो रहा है, पूरे में धूल मिट्टी जमी हुई है। ऐसा लगता है कि किचन छोटी है, लेकिन सामान सारे घर से ज़्यादा किचन के अंदर होता है। इसको सब साफ करने में बहुत सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अब मैं सारे बर्तन धीरे धीरे करके बाहर निकालूंगी और फिर इनकी साफ़ सफाई करूंगी। छोटी सी किचन में फिर भी कितना सारा सामान है। और ये रोल में मंगाए, अपनी किचन के अंदर में ये रोल बिछाऊंगी। किचन की सब साफ़ सफाई वैसे तो मैं करती रहती हूँ, इतना गंदा नहीं होने देती, लेकिन दिवाली की साफ़ सफाई कुछ अच्छे से ही हो जाए तो अच्छा है। और यहाँ मैं लगी हूँ सब अपनी दालें सुखाने के लिए। राशन वैसे मैं थोड़ा ही खरीदती हूँ, ज़्यादा नहीं खरीदती। और बारिश के टाइम तो उतना ही लाती हूँ खरीद के, क्योंकि कितना भी कम करो कीड़े लग ही जाते हैं। दिखते रहते हैं वैसे तो, लेकिन कम लाएं वो ज़्यादा बढ़िया है। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा ही लाती हूँ सामान, हर महीने खरीद लेते हैं। सारे डब्बे मेरे खाली हो चुके हैं। अब इन्हें मैं नीचे लेके जाऊँगी, फिर जाके साफ़ करूँगी। वैसे तो डब्बों को मैं जब भी राशन लेके आती हूँ और कोई भी डब्बा मेरा खाली हो जाता है तो तुरंत ही धो के रखती हूँ, ऐसे छोड़ती नहीं हूँ। गंदे होते नहीं हैं, लेकिन दिवाली में जो साफ़ सफाई होती है ना, वो अच्छे से होती है। फिर आज मैंने अपनी सारी किचन फैला दी। और यहाँ देखिए, जो मेरा चूल्हा था ना, मिट्टी लगा के मैंने अच्छे से एकदम नया बना दिया है। और मैं अब अपनी चिमनी साफ़ कर रही हूँ। चिमनी को भी मैं 8 दिन में डेली साफ़ करती हूँ कॉलिन से, लेकिन चिमनी बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती है। सबसे मुश्किल काम किचन में चिमनी को ही साफ़ करना है। यहाँ इतना ऑयल जमा हुआ था, काफ़ी टाइम लगा मुझे इसे साफ़ करने में। पूरे कपड़े मैंने अंदर डाल डाल के साफ़ किया है इसको। जितने भी मेरे कांच के बर्तन थे वो सारे मैंने पोंछ के लगा दिए। और लास्ट में ये मेरे स्टैंड वाले कप बचे थे, स्टैंड को भी पोंछ के और इसमें कप सेट करके रख दूँगी। ये स्टैंड मेरा बहुत पुराना है, मैंने लोकल शॉप से ख़रीदा था। काफ़ी अच्छे क्वालिटी का निकला ये, मैं बहुत काफ़ी सालों से यूज कर रही हूँ। डेली यूज़ के मेरे जितने भी कप होते हैं मैं इसी में लगा के रखती हूँ। ये स्टैंड मैंने जब मैं किराए पर रहती थी तब मैंने ख़रीदा था। बहुत शौक़ था मुझे घर को सजाने का, किचन को सजाने का। क्वार्टरों में रही वहाँ भी मैं सजा के रखती थी, और किराए पे रहती थी तब भी सजा के रखती थी। लेकिन अपने घर में आने के बाद मैंने किचन छोटी बनवाई, ये मुझसे गड़बड़ हो गई। जो मेरा कांच का सामान है, जितने भी कप प्लेट वगैरह हैं, 10-15 साल पुरानी हैं। उनमें से 2-4 जोड़ी मैंने नए लिए, बाकी सारे मेरे पुराने हैं। मैं क्वार्टरों में तब रहती थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ सिकंदराबाद में रहती थी। मेरे सारे बर्तन ज़्यादातर वहीं के हैं। आगरा में आके मैंने कम ही खरीदे हैं, और कुछ मुझे गिफ्ट में भी मिले हुए हैं। सामान खरीदने का मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन अपनी किचन को देखने के बाद मैं खरीदती नहीं हूँ। मुझे क्या, हर औरत को शौक़ रहता है अपने घर को सजाने का, और मुझे भी बहुत शौक़ है। लेकिन एक किचन को देखकर मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं ज़्यादा सामान नहीं रख सकती। गांव में मैं जब रहती थी तो इतनी साफ़ सफाई की मुझे आदत नहीं थी। ये आदत लगी मुझे क्वार्टरों में रहने के बाद, बढ़ती चली गई। और अभी मैं इससे थोड़ा परेशान भी ज़्यादा हूँ, क्योंकि अगर मेरी तबीयत भी ख़राब हो ना, तब भी मैं अपना काम में लगी रहती हूँ। काम के चक्कर में अपने आप पे ध्यान कम दे पाती हूँ। काम के साथ साथ थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये मैंने अब जाके सीखा है, जब मेरी उम्र के 40 साल पूरे हो गए। जब मैं क्वार्टरों में रहती थी तो तब मुझे ऐसा लगता था कि हमारा घर कब बनेगा। दूसरों को घर देख देख के बहुत शौक़ लगता था कि हम भी कभी घर बनवाएंगे। और जब अपना घर बन गया तो अब क्वार्टरों की याद आती है। जो आर्मी में जॉब करते हैं उनकी लाइफ तो डिसिप्लिन होती है, साथ में उसकी फैमिली की भी। और हम जब से सिविल में आए हैं ना, हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है।
पहले वहाँ एक रूटीन था हर चीज़ का, अभी कोई रूटीन नहीं है, ना नाश्ते का ना खाने का। वहाँ सब रूटीन के साथ होता था। पर ज़िंदगी भर तो क्वार्टरों में नहीं रह सकते, एक ना एक दिन तो लौट के आना था। वैसे तो काफ़ी साल हो गए हैं अभी हमें क्वार्टरों से आए हुए, पर कभी ना कभी तो याद आ ही जाती है। इसी बहाने मैंने आपको अपने बारे में बता दिया, कुछ ना कुछ तो बताना ही था। जब मैं क्वार्टरों में पहली बार गई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, और वहाँ रहने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले तो वहाँ प्रेम भाव रहता है सबसे ज़्यादा। वहाँ जाने के बाद मुझे अलग अलग कल्चरों के बारे में पता चला, और पहली बार मैंने महाराष्ट्र भाषा जो होती है, मराठी भाषा, वो देखी। आंध्रा के लोग कैसे होते हैं, महाराष्ट्र में क्या क्या होता है, बाहर की बहुत चीज़ें सीखी। और बहुत चीज़ सीखने के साथ साथ मैंने वहाँ की डिशों के बारे में जाना। हमारे यहाँ तो यूपी में सादा ही भोजन खाते, और वहाँ तो सब कुछ अलग। फौज में रहने का एक यही फ़ायदा है कि आपको सब कुछ सीखने के लिए मिलता है, हर तरह की भाषा देखने को मिलती हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं आपको। अब तो बस यादें रह गई हैं, और अभी मैं लगी हुई हूँ अपने टाइल पोंछने के लिए। लगभग किचन का काम हो ही चुका है, बस डब्बे रह गए हैं, कबर्ड में लगा दूँगी और थोड़ा स्लैब पोंछ दूँगी। किचन मेरी साफ़ हो चुकी है। यहाँ पहले मेरा स्टील का चूल्हा था, तो उसे मैं बनवाने के लिए गई थी ना दुकान पे, तो दुकान वाला मुझसे बोल रहा था कि बहन जी आपने नया चूल्हा ख़राब कैसे कर लिया। मैंने उससे कहा भैया ये चूल्हा मेरा 17-18 साल पुराना है। तो वो देख के बोला मैडम जब आपका चूल्हा इतना साफ़ है तो किचन कितनी साफ़ होगी। मुझे इतनी हंसी आई उसको देखकर। मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं अब इसको क्या बोलूँ भैया को। वो भी मुझे देख के हंसने लगा। जब कोई तारीफ़ करता है ना साफ़ सफाई के बारे में तो बहुत दिल खुश हो जाता है, लेकिन मेहनत भी उतनी लगती है साफ़ सफाई करने में। जो छत पे मैंने दालें सुखाई थी वो मैंने डब्बों में सेट कर दी हैं, और अब मैं डब्बे कपड़ में लगा दूँगी। ये जो इसमें मार्का लगी हुई है ये मुझे रोज़ ही साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें कहीं भी दाग रह जाते हैं ना तो दूर से दिखाई देते हैं। मॉडर्न किचन देखने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन साफ़ सफाई का काम इतना बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ आप मॉडर्न तरीके से बनवाओगे ना घर में, उतनी ही मेहनत का काम बढ़ता है। देखने में किचन छोटी लगती है, और इसको साफ़ करते करते मुझे सुबह से शाम हो गई। किचन में सबसे ज़्यादा काम रहता है। सफाई मेरी हो चुकी है। अब देख सकते हैं किचन मैंने साफ कर ली है अपनी। तीन चार घंटे से लगी हुई थी, अब जाके किचन साफ हो पाई है। करते करते काफ़ी लेट हो गया है। अब मुझे और भी काम देखने, नहाना भी है। तो मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।